स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 12.6 का सब टॉपिक है लाइट पाइप्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा इतना डिटेल में नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें हम इसी वजह से हम इसमें ऑप्टिकल फाइबर जो है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। अब लाइट पाइप क्या है? अगर हम 100 या 1000 ऑप्टिकल फाइबर्स को आपस में इकट्ठा कर दें, पाइल अप कर दें, तो वो क्या बन जाता है? वो लाइट पाइप बन जाता है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि लाइट पाइप बनने के लिए हमारे पास बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर्ड। अगर आप लाइट पाइप बनाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर के बंडल होने चाहिए। अब ऑप्टिकल फाइबर इसकी वजह क्या है कि इसके ऑप्टिकल फाइबर में एक तो इमेज जो है वो बहुत क्लियर बनता है। ठीक है, इमेज जो है वो क्लियर बनता है और एनर्जी का भी लॉस कम होता है। ठीक है, और क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन जो होती है वो कम से कम होती है। यदि हम लाइट अगर हम ऑप्टिकल फाइबर को पाइल अप कर दें तो वो क्या बन जाता है? वो लाइट पाइप जो है वो बन जाता है। अब इसके हम यूजेस देखेंगे कि वो उसका इस्तेमाल के इसको डॉक्टर से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट जिन पर हम नहीं पहुँच जाए, यानी रिसर्च या रसाई जो है वहाँ तक मुश्किल होती है, वो हिडन होती हैं या बहुत डिस्टेंस पे होती हैं। इन चीज़ों को देखना जो है अगर हम चाहते हैं तो डेली लाइफ में डॉक्टर जो है इन किसको यूज़ करते हैं? लाइट पाइप को यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स ह्यूमन ऑर्गन्स को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, वो जिसे हम लाइट पाइप कहते हैं। और ये ह्यूमन ऑर्गन के इमेज को क्या है, बाहर से इजीली इसका इमेज जो है वो दिखा देता है। ठीक है, ऑप्टिकल फ़ाइबर को अब हम देखते हैं। ये इतना ही था आपका टॉपिक। अब हम ऑप्टिकल फ़ाइबर की तरफ दोबारा आते हैं। ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कोर होता है, एक अंदर का पोर्शन होता है और एक बाहर। ये दोनों जो है ग्लास के बनाए जाते हैं। अब आप कहें कि ग्लास में दोनों ही ग्लास के हैं तो ये डिफरेंट, इनके रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स हम डिफरेंट लेते हैं। यानी कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और जो क्लैडिंग है ऊपर वाला जो प्रोटेक्टिव है इसका इंडेक्स कम होता है। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है क्या? दैट इज़ अ रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स हमें ये बताता है कि जो लाइट है किस हद तक बेंड हम कर सकते हैं या हो सकती है। यानी इसमें हमने अंदर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो ज़्यादा रखा है ताकि जो लाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेंड हो सके, और बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास वो लिया है जिसका रिफ्लेक्ट कम है ताकि वहाँ लाइट जो है कम से कम बेंड हो। यानी इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी जो होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। ये देखिए रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ज़्यादा लेते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कम से कम होता है और जो लाइट है वो दूर तक ट्रैवल कर सकती है और इमेज जो होता है वो भी क्लियर होता है। ये देखें, ये यहाँ से ये फिर बेंड हो जाएगी, ये बेंड, यानी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस इसमें कम होता है। जो इमेज है यहाँ से हमें मिलता है वो बहुत क्या होता है, वो बहुत क्लियर होता है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है, ये जैसे एक लेटर ऑब्जेक्ट है ए। ठीक है, इसके सामने एक लेंस रखा गया और ये क्या है, ये लाइट पाइप है। ठीक है, अब यहाँ से लाइट जो है इसके ऊपर डालते हैं तो वहाँ से ये लेंस के ज़रिए जाती है। लेंस एक्चुअली क्या करती हैं, किसी भी बॉडी के इमेज को मैग्नीफाइंग भी कर सकते हैं और कम से कम छोटा भी करके दिखा सकते हैं। लेंस का ये काम होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका इमेज जो है लाइट पाइप में यहाँ बन रहा है। यहाँ से जो है टोटल लाइट अंदर जा रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये जहाँ जो स्क्रीन है तो वहाँ से इसका इमेज जो है वो ईज़िली जो है वो देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।